जीआईसी सिप्टी की कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्या संयोजनों जैसे 6 प्लस वर्गमूल 2, 2 गुणा वर्गमूल 3 आदि की अपरिमेयता सिद्ध करना सीखेंगे। मान लीजिए हमें सिद्ध करना है कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे, जिसके अंतर्गत हम 6 प्लस वर्गमूल 2 को पहले एक परमेय संख्या मान लेंगे और उस पर परमेय संख्या के गुणों को लागू कर कर देखेंगे। यदि यह संख्या उन गुणों का पालन नहीं कर पाएगी तो यह परमेय नहीं बल्कि एक अपरमेय संख्या स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कोई भी परमेय संख्या हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हम मान लेंगे 6 प्लस वर्गमूल 2 बराबर है p बटा क्यू, जहां p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक है। ये जो p और q है ये परस्पर सहअभाज्य पूर्णांक है तथा जो q है वह अशून्य है, यानी q शून्य के बराबर नहीं है। अब समीकरण 1 से हम देखते हैं कि अगर हम इस 6 को पक्षांतरित कर दे दाएं पक्ष में तो हमें क्या प्राप्त होगा। वर्गमूल 2 बराबर हो जाएगा p बटा क्यू माइनस 6, या अगर हम इसको p बटा क्यू माइनस 6 को इस तरफ लिखें बाईं तरफ, तो हम ऐसा करके भी समीकरण को लिख सकते हैं, बाएं पक्ष की जगह दाएं पक्ष, दाएं पक्ष की जगह बाएं पक्ष। तो ऐसा करने से हमें अगले चरण में क्या प्राप्त हो सकता है। अगर आप देखें तो यहाँ हर में एक मान लिया, यहाँ पर q है, तो q और 1 का लासा कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। किसी भी संख्या का 1 के साथ अगर लासा निकालते हैं तो वही संख्या हमें मिल जाती है। तो q से q में भाग एक बार, ये आ गया p, और 1 से q में जब भाग देंगे q बार जाएगा, q गुणा 6 कितना आ गया, 6q बराबर आ गया वर्गमूल का 2, और ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब चूंकि q जो है वह एक पूर्णांक है, अतः इसका 6 गुना अर्थात 6 गुणा क्यू अर्थात 6q भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अब क्योंकि पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाने पर हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है, इसलिए यदि इस 6q को हम p से घटाते तो जो बनता हमारा p माइनस 6q, ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। यहाँ p माइनस 6q हम के बारे में हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ p माइनस 6q ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो q पूर्णांक था इसलिए इसका 6 गुना भी पूर्णांक हो गया, अतः p माइनस 6q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, क्योंकि ये 6q भी पूर्णांक है, p भी पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांक माइनस पूर्णांक जो p माइनस 6q आया वह भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब इस समीकरण 2 को देखिए, इसके बाएं पक्ष को देखिए, यह p माइनस 6q क्या है, पूर्णांक है, और q क्या है, वह भी पूर्णांक है। हमने आरंभ में ही देखा था p माइनस 6q भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, और हम जानते हैं कि जो पूर्णांकों का अनुपात हो जिसमें हर शून्य ना हो, ऐसे अनुपात को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों p माइनस 6q और q का अनुपात यानी कि p माइनस 6q बटा q एक परिमेय संख्या होगा। परंतु समीकरण 2 के अनुसार अगर हम समीकरण 2 को देखें तो यह परिमेय संख्या p माइनस 6q बटा q एक अपरिमेय संख्या वर्गमूल 2 के बराबर है। देखिए यहाँ पर p माइनस 6q बटा q का मान कितना आ रहा था पक्षांतरण करने के बाद, वर्गमूल 2, जो कि क्या है, पूर्णतया असंभव है, क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते, और यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो परिकल्पना थी कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, यह परिकल्पना पूर्णतया गलत है। इस प्रकार हमारी परिकल्पना की 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है पूर्णतया गलत सिद्ध हुई। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपने अगले उदाहरण में माना हमें सिद्ध करना है कि 1 बटा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी हम विरोधाभास विधि के प्रयोग से सिद्ध करेंगे। अतः सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 1 बटा वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अब क्योंकि परिमेय संख्या को p बटा क्यू रूप में लिखा जा सकता है, अतः हमने मान लिया कि 1 बटा वर्गमूल 2 बराबर है p बटा क्यू, जहां p तथा q परस्पर सहअभाज्य पूर्णांक हैं, अर्थात इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा q अशून्य अर्थात शून्य के बराबर नहीं है। हमने इस संबंध को समीकरण 1 मान लिया। अब अपने समीकरण 1 में यदि हम वज्र गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, q गुणा 1, q बराबर p गुणा वर्गमूल का 2,
यदि हम p को पक्षांतरण करके बाएं पक्ष में लाएं तो हमें प्राप्त हो जाएगा q बटा p बराबर वर्गमूल का 2, और यह हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब क्योंकि p तथा q पूर्णांक तथा q अशून्य है, अतः हम कह सकते हैं कि p बटा q एक परमेय संख्या निश्चित रूप से है। अब चूंकि किसी परमेय संख्या का व्युत्क्रम भी एक परमेय संख्या होता है, अतः हम कह सकते हैं कि p बटा q का व्युत्क्रम अर्थात q बटा p भी एक परमेय संख्या होगा, क्योंकि परमेय संख्या का व्युत्क्रम भी क्या होता है, परमेय संख्या होता है। इसलिए p बटा q का व्युत्क्रम अर्थात q बटा p भी एक परमेय संख्या होगा। अब अपनी समीकरण 2 को देखते हैं। परंतु समीकरण 2 के अनुसार परमेय संख्या q बटा p एक अपरमेय संख्या वर्गमूल 2 के बराबर है, जो कि बिल्कुल ही असंभव है, क्योंकि हम जानते हैं कि कभी भी एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकते। अतः हमारी आरंभिक परिकल्पना कि 1 बटा वर्गमूल 2 एक परमेय संख्या है पूर्णतया गलत सिद्ध हुई। इससे निष्कर्ष रूप में यह सिद्ध हो जाता है कि 1 बटा वर्गमूल 2 एक अपरमेय संख्या है।